Hello everyone, welcome to the channel of NCERT class 6 to 8. So this is my first video and my first YouTube channel. So आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। सो वीडियो में पढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल में न्यू है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली मैं कोई और भी वीडियो बनाऊँ तो वह आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर के बारे में दे रखा है कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा के पास 3 सवाल हैं और वो उनके जवाब ढूंढ रहा है। सीकिंग मीन्स ढूंढना। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, के राजा को वो मिलेगा जो वो चाहता है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ है। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक विचार एक राजा के दिमाग में आता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे इन 3 चीज़ों के बारे में पता चल गया तो। These 3 things were, अब वो तीनों चीज़ें क्या थी। What is the right time to begin something, किसी भी चीज़ को शुरू करने का राइट टाइम क्या है। Which people should he listen to, उसको किन की बात सुननी चाहिए। एंड वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है करने के लिए। सो ये वो तीनों चीज़ें थी जो एक राजा के दिमाग में आई कि अगर उसे इन तीनों सवालों के जवाब पता चल गए तो वो कभी भी अपनी लाइफ में फ़ेल नहीं होगा। और वो तीनों चीज़ें क्या थी। किसी भी चीज़ को शुरू करने का राइट टाइम क्या है, उसको किसकी बात सुननी चाहिए, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है करने के लिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो राजा इसलिए, therefore means इसलिए, तो इसलिए राजा अपने किंगडम के बाहर मैसेंजर्स को भेजता है और प्रॉमिस करता है कि जो भी उसके तीनों सवालों का जवाब देगा वो उन्हें लार्ज सम ऑफ मनी देंगे, बहुत सारा पैसा देंगे। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, कई सारे समझदार लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, पर सभी ने तीनों सवालों के जवाब अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जब पहले क्वेश्चन का नंबर आया तो कुछ ने रिप्लाई किया कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कि जिस टाइम पे जो चीज़ लिखी हुई है किंग को वही उस टाइम पे करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी तरीके से। दे सैड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि वो सिर्फ इसी तरीके से वो सब कुछ कर सकता है अपने प्रॉपर टाइम पे। अदर सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस दैट द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अब बाकी कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है डिसाइड करना एडवांस में द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि कुछ भी करने के लिए राइट टाइम क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, किंग को वो सब नोटिस करना चाहिए जो चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, अवॉइड करना चाहिए फुलिश प्लेजर्स यानी कि जो अननेसेसरी खुशियाँ हैं उनको। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो उस टाइम पे। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. बाकी कहते हैं कि राजा को एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन की ज़रूरत है, यानी एक वाइज मैन का ग्रुप होगा उसकी ज़रूरत है जो राजा की हेल्प करेंगे सही टाइम पे कुछ भी एक्शन लेने की या फिर कुछ भी एक्ट करने की। दिस वॉज बिकॉज, ये इसलिए था क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो ये इसलिए था क्योंकि एक अकेला आदमी सारी चीज़ों को डिसाइड नहीं कर सकता, अकेला सारी चीज़ों के लिए डिसीज़न नहीं ले सकता, तो उसको बाकी लोगों की भी हेल्प चाहिए होगी। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, पर बाकी कहते हैं उस टाइम पे बाकी कहते हैं कि
और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो जाती हैं कभी कभी। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीज़न ऑफ द काउंसिल। तो ये इन सब चीज़ों का जो डिसीज़न है उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए कि काउंसिल सब उसके अंदर क्या डिसीज़न लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, अगर हमें डिसाइड करना ही है कि राइट टाइम में हमें क्या करना चाहिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, तो ज़रूरी है हमारा फ्यूचर में देखना। एंड ओनली मैजिशियंस कैन डू कुड डू दैट, और ऐसा सिर्फ मैजिशियंस यानी जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयर फोर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, तो इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास यानी जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। इन दियर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, अब ऊपर जो सवालों के जवाब दिखाए वो थे पहले क्वेश्चन के, जो फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसके अंदर क्या कहते हैं कि किंग को टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, उसको मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, काउंसिल ऑफ वाइज मैन रखना चाहिए। तो ये पहले सवाल के जवाब थे। अब दूसरे सवालों के जवाब क्या है। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अब जो कुछ लोग हैं वो क्या कहते हैं कि राजा के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं वो हैं उसके काउंसलर्स। अदर साइड बाकी कहते हैं प्रीस्ट। अब कुछ ने तो कहा कि काउंसलर्स इम्पोर्टेंट है किंग के लिए, और बाकी ने कहा कि प्रीस्ट इम्पोर्टेंट है। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ चूज़ करते हैं डॉक्टर्स को कि किंग के लिए डॉक्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और बाकी कहते हैं कि सोल्जर्स किंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उनकी फ़ाइट में हेल्प करेंगे। टू द थर्ड क्वेश्चन, अभी जो ऊपर आंसर्स दिखाए थे वो थे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सम सेड साइंस, अब कुछ कहते हैं कि साइंस किंग को चूज़ करनी चाहिए। अदर्स चूज़ फाइटिंग, बाकी चूज़ करते हैं फाइटिंग को कि किंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग करने के लिए फाइटिंग है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और बाकी रिलीजियस वर्शिप को चूज़ करते हैं कि किंग को रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए, उसके लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, अब जैसे कि उसके तीनों सवालों के जवाब तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, सो द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो किंग सेटिस्फाई नहीं था, वो श्योर नहीं था कि किसके सवालों के जवाब ज़्यादा सही होंगे, तो इसलिए उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इसके बदले में उसने डिसाइड किया एक हर्मिट को ढूंढने का जो उसकी विजडम के लिए जाना जाता है। अब हर्मिट कौन होता है। वो पर्सन जो अकेला रहता है और सिंपल लाइफ जीता है उसको हर्मिट कहते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट एक छोटे से जंगल में रहता है। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी भी नहीं छोड़ता। ही सॉ नो वन, वो किसी से भी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं देखता। बट सिंपल पीपल, पर जो ऑर्डिनरी पीपल है एकदम आम लोग हैं उनसे मिलता है, उनको देखता है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, सो इसलिए जो राजा है उसने आम कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, इससे पहले कि वो राजा की झोपड़ी में पहुँचे। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़ों को वहीं छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में और अकेले हर्मिट की झोपड़ी में गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे जैसे राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास आता जा रहा था, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, उसने देखा कि जो हर्मिट है वो ग्राउंड खोद रहा है, ज़मीन खोद रहा है अपनी हट, अपनी झोपड़ी के सामने। ही ग्रेटेड द किंग, हर्मिट ने किंग को ग्रीट किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और खोदना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था, ही ब्रीथेड हैवीली, वो ज़्यादा भारी भारी सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। अब राजा हर्मिट के पास जाता है और उससे कहा, उसने राजा ने हर्मिट से कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ समझदार हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, तुमसे अपने 3 सवालों के जवाब पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू, मैं कैसे सीख सकता हूँ द राइट थिंग एट द राइट टाइम, ये करना कि मेरे को राइट टाइम में कौन सी चीज़ें करनी चाहिए।
हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो इम्पोर्टेंट लोग मेरे लिए कौन हैं जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ती है, जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सी ऐसे अफेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट ने राजा की बातें सुनी पर कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा। यू आर टायर्ड सैड द किंग, राजा हर्मिट से कहता है कि तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे स्पेड लेने दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, और तुम्हारी जगह में मुझे काम करने दो, एंड तुम्हारे बदले मुझे काम करने दो। थैंक्स सैड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। अब हर्मिट राजा से कहता है थैंक्स मतलब धन्यवाद, और ये कहते कहते फिर वो ज़मीन में बैठ जाता है। तो स्पेड इसे कहते हैं। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 बेड्स खोद दिए, he stopped and repeated his questions, वो रुका और उसने अपने तीनों सवालों को दोबारा से रिपीट किया। The hermit gave no answer, हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, but stood up, पर खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया फॉर द स्पेड, स्पेड के लिए, यानी वो चाहता था कि अब किंग उसे उसका स्पेड वापस दे दे ताकि वो आगे गड्ढा खोद सके। एंड सैड, और उसने कहा, मतलब हर्मिट ने कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, पर राजा ने हर्मिट को स्पेड नहीं दिया और खोदना जारी रखा। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा घंटा भी बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूरज है वो भी पेड़ों के पीछे चला गया था, मतलब शाम हो गई थी। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिर में राजा ने अपनी स्पेड को ज़मीन पर रखा और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं यहाँ पर आया हूँ समझदार आदमी, मतलब मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान आदमी, तुमसे 3 सवालों के जवाब पूछने के लिए, यानी कि जो मेरे सवाल हैं उनका बस एक जवाब पूछने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तुम मुझे बताओ, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं वापस घर चला जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सैड द हर्मिट, हर्मिट कहता है कि यहाँ पे कोई भागता हुआ आ रहा है। अब कॉम्प्रीहेंशन चेक, यानी कि अभी तक हमने जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा तो देख लेते हैं क्वेश्चंस भी। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, जो राजा है वो अपने तीनों सवालों के जवाब जानना क्यों चाहता था, क्योंकि राजा को पता था अगर उसे इन तीनों सवालों के जवाब पता चल जाएंगे तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, मैसेंजर्स को राज्यों के बाहर भेजे गए, क्यों, टू फैच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट को ढूंढने के लिए, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड को अनाउंस करने के लिए, फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, उनके लिए जो किंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको जवाब दे सकते हैं। तो आंसर 4th इज करेक्ट। नाउ सेकंड पार्ट, द किंग टर्न्ड, अब हर्मिट जैसे ही कहता है कि उधर से कोई भागता हुआ आ रहा है तो जो राजा है वो पीछे मुड़ता है। एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, और एक दाढ़ी वाले आदमी को देखता है कि वो उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, अब जो बियर्डेड मैन है उसके हाथ, जो उसने अपने हाथ हैं अपने पेट के ऊपर दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे खून बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, जैसे ही वो बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला आदमी राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, फेंटेड मीन्स बेहोश हो जाना, फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना, तो वो जो बियर्डेड मैन है वो बेहोश हो गया राजा के पास पहुंच के। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, फिर राजा और हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग, तो राजा और हर्मिट ने बियर्डेड मैन के कपड़ों को उतारा।
एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड, और बहुत बड़ी चोट देखी, बहुत गहरी चोट देखी बियर्डेड मैन के पेट पर। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। अब राजा ने उसकी चोट को धोया, साफ़ किया और उसको अपनी हैंकी से साफ़ किया, उससे कवर किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर जो खून था वो बहना रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। फिर भी राजा ने, जो बियर्डेड मैन है, उसकी चोट को सही करता रहा, कवर करता रहा और साफ़ करता रहा जब तक कि जो ब्लीडिंग है, खून बहना है, वो रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर, फिर आदमी यानी जो बियर्डेड मैन है उसको थोड़ा अच्छा फील हुआ। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिफ्ट इट टू हिम। फिर जो राजा है वो एक साफ़ पानी लाया बियर्डेड मैन के लिए और उसको बियर्डेड मैन को दे दिया। बाय दिस टाइम इस समय जो सूरज है वो डूब चुका था और जो हवा थी वो ठंडी चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब राजा ने हर्मिट की हेल्प से जो वाउंडेड मैन है यानी जिसकी चोट लगी हुई थी जिस आदमी की, उसको झोपड़ी के अंदर ले गया और उसको झोपड़ी के अंदर जो बेड है उसके ऊपर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज़। अब जो आदमी है यानी जिसकी चोट लगी हुई थी उसने अपनी आँखों को बंद करा। एंड ले क्वाइट, और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक। अब जो राजा है उसने इतनी लंबा सफ़र भी तय करा था और उसने आज इतना सारा काम भी करा था, तो इस वजह से वो थक गया था। सो ले डाउन ऑन द फ्लोर, तो राजा भी ज़मीन पर बैठ गया, मतलब लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोता रहा। व्हेन ही अवोक, जब वो उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स, कई मिनट हो चुके थे। बिफोर ही कुड रिमेंबर, इससे पहले कि उसे कुछ याद आता, वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ था, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और वो अजीब आदमी या फिर अजनबी आदमी कौन था जो बेड के ऊपर लेटा हुआ था। फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवोक। अब जैसे ही दाढ़ी वाले आदमी ने देखा कि राजा उठ चुका है तो उसने वीक, कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, फॉरगिव मी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। अब राजा क्या कहता है, तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड हैव नथिंग, और कुछ भी नहीं है मेरे पास जिससे मैं तुम्हें माफ़ कर सकूं। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज, जिसने तुम्हारी बदले की मतलब कसम खा ली थी कि मुझे अब तुम्हें मारना है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू दैट, क्योंकि तुमने मेरे भाई को जान से मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी भी छीन ली थी। सीज्ड मतलब छीनना, फोर्सफुली छीनना। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी, मैं जानता था कि तुम अकेले जाओगे हरमिट के पास। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना दिमाग चलाया तुम्हें जान से मार देने की। ऑन योर वे होम, कि जब तुम अपने घर जाओगे तो मैं बीच रास्ते में तुम्हें जान से मार दूंगा। बट द डे पास, लेकिन दिन बीता। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर तुम वापस नहीं गए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो जहाँ पे मैं छुपा हुआ था जिस जगह पे, मैंने उस जगह को छोड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं जैसे ही तुम्हारे बॉडीगार्ड के सामने आया, हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं वहाँ से तो एस्केप हो आया, वहाँ से तो बच आया। बट आई शुड हैव डाइड, पर मुझे मर जाना चाहिए था अगर तुम मुझे सही नहीं करते, मेरी चोटों को सही नहीं करते तो। आई विश्ड टू किल यू, मैंने तुम्हें जान से मारना चाहा। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, पर तुमने मेरी लाइफ को सेव करा, मतलब मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लीव, अब अगर मैं ज़िंदा हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुली सर्वेंट, तो अब अगर मैं ज़िंदा हूँ
तो मैं अब से तुम्हारी सेवा करूँगा, और वो भी उस तरीके से कि मैं तुम्हारा सबसे ज़्यादा फेथफुल सर्वेंट हूँ, यानी नौकर हूँ। एंड विल ऑर्डर माई सन, और मैं ये भी अपने बेटों को भी ऑर्डर करूँगा कि सेम करने का, कि जो राजा है उसकी सेवा करने का। फॉरगिव मी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, किंग बहुत खुश था, टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, कि इतनी आसानी से उसके दुश्मन के मन में शांति बैठा ली उसने इस काम से। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे अपना दोस्त के तरीके से बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, राजा ने उस अपने दुश्मन को, यानी वाउंडेड मैन जिसकी चोट लगी थी, उसको माफ़ ही नहीं करा, बट सैड, पर यह भी कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वो अपने नौकरों को भी भेजेगा, एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और अपने खुद के डॉक्टर्स भी उसको देख रेख करने के लिए भेजेगा। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने ये भी प्रॉमिस करा कि वो जो बियर्डेड मैन है जिसकी चोट लग गई थी, वाउंडेड मैन, उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस दे देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। अब जैसे वाउंडेड मैन जो जाने लगा, वाउंडेड मैन को छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, अब जो राजा है वो झोपड़ी के बाहर आया, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और उसने मतलब गोल गोल घूमते हुए देखा कि हर्मिट कहाँ पर है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, अब वहाँ से वापस जाने से पहले उसने ये उम्मीद करा कि मैं एक और बार अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो पूछ लूँ, या फिर मुझे अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, अब जो हर्मिट था वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था ज़मीन पर, जब उन्होंने एक दिन पहले जब ग्राउंड में गड्ढा किया था, बेड्स खोदे थे, तो वो उसके अंदर बीजों को बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, फिर जो राजा है वो हर्मिट के पास गया, एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि लास्ट टाइम के लिए, मतलब अब मैं लास्ट टाइम जाने से पहले, अब उसका वो आखिरी टाइम था जब वो हर्मिट से मिल रहा था, तो इसलिए वो उसका लास्ट टाइम है, तो मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ कि तुम मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दो, समझदार आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at King as he stood before him. अब जो हर्मिट है वो अपने घुटनों के बल ही बैठा हुआ था ज़मीन पर, और किंग को देख रहा था, तो उसने नीचे ही बैठे बैठे कहा कि जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस हैं, तुम्हें उसके आंसर्स पहले ही मिल गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। वट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। मतलब वो राजा कहता है, डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट जवाब देता है, क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस, अगर तुम मेरी वीकनेस पे दया नहीं खाते पिछले दिन, यस्टरडे मतलब जो बीता वो कल है उस पे, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और इन बेड्स को नहीं खोदते मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम यहाँ से चले जाते। फिर जो आदमी है, यानी जिसकी चोट लगी थी पेट पर, वो तुम्हारे ऊपर अटैक करता और तुम्हें मार देता। फिर तब तुम इच्छा करते कि काश मैं बियर्ड मतलब जो हर्मिट है उसकी झोपड़ी में रह लेता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था उस टाइम पे, वो टाइम था जब तुम बेड्स को खोद रहे थे। अब बेड्स क्या होता है, जिसके अंदर प्लांट्स को उगाया जाता है, सीड्स उगाए जाते हैं। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, मतलब जो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट टाइम था वो क्या था, जब तुम बेड को खोद रहे थे, जब तुम बेड्स को खोद रहे थे, वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था, और मैं उस टाइम पे तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैन था। एंड टू डू
मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ अच्छा करने के लिए वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस था। तो यहाँ पे उसको तीनों सवालों के जवाब मिल गए। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, व्हेन द मैन रैन टू अस, बाद में जब फिर वो आदमी हमारी तरफ दौड़ते हुए आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था वो था तब जब तुम उस आदमी की केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, क्योंकि अगर तुम उसकी चोट को सही नहीं करते तो वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ बिना कोई शांति या दोस्ती बनाए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो उस टाइम पे वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए करा वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन, तो याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम, वहाँ मतलब सिर्फ एक ही टाइम है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो टाइम क्या है? अब, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि सिर्फ यही एक टाइम है जिसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट बीत गया उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो क्योंकि बीत गया। फ्यूचर जो हमें पता नहीं है, बट प्रेजेंट जो बचा जिसको अभी हम कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास पावर है, हम जो मर्जी उसके अंदर कर सकते हैं। So the most necessary person is the person you are with at a particular moment. जो मोस्ट नेसेसरी पर्सन है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो पर्सन है जिसके साथ तुम उस मोमेंट में हो। फॉर नो वन हु नोज़ वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम फिर किसी और से भी मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस है किसी भी एक पर्सन के लिए वो है किसी भी पर्सन के लिए गुड काम करना, अच्छा काम करना, क्योंकि हम यहाँ पर इस दुनिया में भेजे गए हैं इसी पर्पस के लिए कि दूसरों की सर्व करना है, दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों को खुश रखना है, उनकी हेल्प करनी है। तो बहुत अच्छा चैप्टर था, और इसके जो पोइट है वो है लियो टॉल्स्टॉय। रीटोल्ड यानी कि उन्होंने दोबारा से ये स्टोरी सुनाई थी, ये किसी और लैंग्वेज में होगी बट इन्होंने दोबारा से स्टोरी सुनाई और इस स्टोरी को इंग्लिश में लिख दिया। तो ओके, सो क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय।